सरकार ये जो एफएमसीजी शेयरों में इतनी ज़ोरदार तेज़ी हो रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, डाबर देख लीजिए या कोई भी स्टॉक देख लीजिए, इन सब में क्या चल रहा है, इस पर सुमित के पास चलते हैं। सुमित बताइए। देखिए, आज ये तो सरप्राइज था। वैसे आज सुबह एक नोट इशू हुआ और उस नोट के बाद से इस पूरे स्पेस के अंदर बढ़िया बज़ आते हुए दिखाई पड़ी। खासतौर से एफएमसीजी में आज डाबर सरप्राइज के तौर पे आप देख सकते हैं करीब करीब 8% तक का मूव वहां पर है। मैरिको, ब्रिटानिया, एचयूएल, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, मल्टीपल ट्रिगर्स इसके आधार पर यहाँ पे मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो इनपुट कॉस्ट का कम होना है वो एक बढ़िया ट्रिगर बन के आया इस पूरे स्पेस के लिए। और दूसरा, इनपुट कॉस्ट का नीचे आने के साथ साथ जो दूसरा अच्छा ट्रिगर बना है उस स्पेस के लिए, वो बना है नेस्ले की तरफ से एक जो उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है। नेस्ले ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस करीब 8 से 8.5% की फिक्स की है। नेस्ले एजी की बात हो रही है, पेरेंट की। और उसकी गाइडेंस का रिवीजन डिमांड साइड पे एक रिवाइवल की बातचीत तो कर ही रहा है, पहला पार्ट। दूसरा, एक नोट आईआईएफएल का आज सुबह आया। इस नोट के अंदर ये मेंशन था कि जितनी इनपुट कॉस्ट पिछले 2 तिमाही से परेशान कर रही थी एफएमसीजी कंपनियों को, वो बहुत तेजी से नीचे आई है। और दिवाली के बाद डिमांड तो अच्छी हुई है, लेकिन दिवाली के बाद इनपुट कॉस्ट में एक बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। मिसाल के तौर पे बीते 4 से 6 हफ्तों में कॉटन की कीमतों में 30% की कमी हुई है। ये टेक्सटाइल के लिए ज्यादा रिलेवेंट है एफएमसीजी के कंपैरिजन में। इसके अलावा 15 दिनों में कुकिंग ऑयल की कीमतों में करीब करीब 12% की कमी आते हुए दिखाई पड़ी है। सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में पिछले 15 दिनों में 5% की कमी देखने को मिली है। ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली के तेल में करीब करीब 7% की कमी आई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है अनियन को लेकर, करीब करीब 50% अनियन के दाम टूट चुके हैं, जिसमें से सोमवार को यानी कल के सत्र में ही अनियन के प्राइसेस में भारी गिरावट लासलगांव मंडी, जो कि सबसे बड़ी मंडी है, उसके अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। और ये कमोडिटी के प्राइसेस का गिरना इनकी इनपुट कॉस्ट के लिए बेटर साइड पर है कि मार्जिन्स बेटर रहेंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड इसको फर्दर पास ऑन होते हुए दिखाई पड़े, स्कीम्स दें, पैकेजिंग वापस रिवैम्प कर दें, जितनी पैकेजिंग घटाई थी वो वापस बढ़ा दें, इस तरह कुछ ऑफर भी रहेंगे। तो एक तरफ डिमांड इंटैक्ट, दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट का गिरना, वो इनके मार्जिन्स के लिए बेटर साइड पे सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। और साथ साथ क्रूड भी नीचे आ रहा है, तो ढुलाई की कॉस्ट अपने आप नीचे आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर इनपुट कॉस्ट से रिलेटेड है। ये एक आईआईएफएल के नोट ने मेंशन किया है। आपकी स्क्रीन पर वो तमाम कंपनियों के मल्टीपल भी आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह से पोजीशनिंग फिलहाल दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो सारी कंपनियां 50 के ऊपर ही आमतौर पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती हैं, तो एचयूएल, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, 4 मेजर प्लेयर जो है मल्टीपल के लिहाज से करीब करीब आपको 50 से 65 की रेंज में कहीं इनके मल्टीपल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और नेस्ले सबसे महंगा एफएमसीजी स्टॉक, ऑब्वियसली 83 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसके अलावा पतंजलि 55 के मल्टीपल पे, आईटीसी 2 इसका एफएमसीजी का कारोबार, छोटा कारोबार है, 24 के मल्टीपल पे ये भी कामकाज कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज ये भी तेज है, 60% के आसपास का मल्टीपल यहाँ पे भी देखने को मिला। तो अलग अलग इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट सेक्टर में और एक अच्छी ग्रोथ आउटलुक की बातचीत, जिसका इंपैक्ट आज देखने को मिला। बढ़िया तेजी पूरे स्पेस में बनी हुई है, बढ़िया तेजी स्पेस में बनी हुई और बहुत ही बढ़िया गेंस देखने को मिल रहे हैं दरअसल इस पैक में। एचयूएल का हम जिक्र कर रहे थे और गावा साहब का ये पिक भी रहा। गावा साहब, एक बार टारगेट्स को बढ़ाने का इरादा है या फिर सुबह के टारगेट्स को इंटैक्ट रखा है? सर आप म्यूट पर हैं। गावा गावा जी, सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सॉरी हाँ। सॉरी। वेल, अगर एचयूएल का जो टारगेट है, हाई टाइम फ्रेम का जो बेस है, काफी अच्छा बेस है। टारगेट अब भी वैलिड है 2650 2007, लेकिन उससे वक्त लगेगा। अगर आप ट्रेडर हैं आज और कल के लिए, जब गिफ्ट मिले मार्केट में तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो ले लीजिए। और अपनो फिर भी ऑन है, बैलेंस क्वांटिटी पर अराउंड 2590 या 2600 का कोई स्टॉप लगा चले, वैलिड अब भी है ये मूव 2650 के लिए। देखिए, जो सितंबर के लोज के बाद जो रैली आई उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एचयूएल का। एक बार जरा सितंबर के लोज से लेकर आइए एचयूएल के। मेरे ख्याल से उस समय एक शायद एक क्रूड भी उसमें काफ़ी ऊपर था, एक इनपुट कॉस्ट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के उस मूव में। अगर 3 महीने का चार्ट देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को, देखेंगे किस तरीके की तेज़ी हुई है। मेरे ख्याल से जो सितंबर लोज थे वहाँ स्टॉक करीब करीब 2100-2200 तक चला गया था और वहाँ से इसमें एक ज़बरदस्त रैली आई है। मयूरेश, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल। आई थिंक 2 चीजें करना चाह रहा था अनुज जी, जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। आई थिंक एचयूएल में एक की पिवट 2730 है ऑन दी ओनिल लेंस, और हमें लगता है आई थिंक जो एक मिश्रण है एचयूएल के पास, पर्सनल प्रोडक्ट्स हो, चॉकलेट्स हो, कॉन्फेक्शनरीज हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आई थिंक ये थोड़ा जुदा रख सकता है rather than one segmental hit which one of the few of these FMCG players can get था। दूसरा अनुज जी, मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा था कि जो सुमित जी का रिसर्च होता है
जो डू नो सेगमेंट वो करते हैं, जो ट्विटर की फीड अभी मैं पढ़ रहा था थोड़े टाइम पहले, बहुत जबरदस्त करते हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने जो डाबर की ट्वीट की थी 1 घंटे पहले, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट 3 करोड़ हजमोला टैबलेट रोज कंज्यूम होती है, 20 लाख ग्लासेस रियल यूज के पिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता था कि सुमित जी को आई थिंक जबरदस्त रिसर्च करते हैं, तो हैट्स ऑफ। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट सुमित को हम पास ऑन कर देंगे, लेकिन क्योंकि आपने डाबर की चर्चा छेड़ दी है, एक और चीज जो अगली बारी सुमित ऐड करेंगे डाबर में, जब इस पर कुछ और डेटा निकालेंगे, तो डाबर जिस तरह से अपने डिजिटल फुटप्रिंट को अब अग्रेसिवली बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि D2C स्पेस को टारगेट करने के लिए कंपनी ने एक बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है इनकी वेबसाइट की, तो वहां से वो अब अपने बिजनेस को और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और कंपनी कह रही है कि डिजिटल फर्स्ट के जरिए वो दरअसल 700 करोड़ तक का रेवेन्यू यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा, नॉट 700 करोड़, आई बेग योर पार्डन, ये 100 करोड़ तक का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा और उसको स्केल करने का इरादा है। FY23 तक दरअसल ये वेबसाइट आप सब इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समय अलग अलग पिन कोड्स में ये सर्विस मिल रही है। अनुज, इसमें FY22 में 6.5% जो रेवेन्यू आया था कंपनी के लिए, वो ई-कॉमर्स सेल्स की ओर से आया था, और वहां से अब कंपनी कह रही है आसानी से अगले साल डबल ट्रिपल होने के आसार है। और वो डिजिटल फर्स्ट की स्ट्रैटेजी कई कंपनियां जो अपना रही है, उसमें अब डाबर जैसे बड़े प्लेयर्स और काफी पुराने प्लेयर्स आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए वो 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। एक चीज़ आपने नोटिस की है हर्षदा, ये मैं पिछली बार ही बोलना चाहता था, मैं बोलना रह गया था। इसका जो 52 वीक लो हाई और लो है ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ 52 वीक हाई और लो में 52 वीक हाई और लो की डेट देखिए। इसकी डाबर की 52 वीक हाई की डेट देखिए 30/11/2021, मतलब 1 साल पहले ऑलमोस्ट। ये 52 वीक हाई ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली बना था उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कल बहुत ठीक 1 साल होगा। हाँ, एक साल होगा, 1 साल के बाद 52 वीक हाइज की तरफ ये स्टॉक जाएगा। इसने इसका मतलब काफी अंडर परफॉर्म किया। इसका एक सिंपल लॉजिक ये, एक जो रीजन था डाबर की जो अभी तक नंबर्स आ रहे थे उसमें एक स्ट्रीट जो है एक सर्कमस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि बेस इफेक्ट जो उसका था उसको स्ट्रीट इसलिए मान रहा था क्योंकि डाबर के काफ़ी प्रोडक्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं और वो कोविड के टाइम पे काफ़ी यूज़ हुए थे। तो स्ट्रीट उस समय ये मान के चल रहा था कि ये तो इसलिए यूज़ हुए हैं सिर्फ क्योंकि लोगों ने कोविड के टाइम पे वो एक जैसे उनका एक वो ड्रिंक था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ अभी, वो काफ़ी जो इन्होंने काढ़ा टाइप नया काढ़ा टाइप का जो ड्रिंक था वो काफ़ी चला था, जो वो ऐसे कई प्रोडक्ट्स थे इनके। तो इसके लिए एक लग रहा था कि शायद इस वजह से वो चले। तो अगर उस बेस पर भी अगर डाबर डिलीवर कर पाएगा इसके बाद ग्रोथ, तो फिर ये इसके लिए कि जैसा वो 1 साल का चार्ट दिखा रहा है आपको, कुछ नहीं किया स्टॉक ने, 0.88%। तो ये एक और कारण है जिसमें मार्केट की इस समय नजर जा रही डाबर के ऊपर। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, डाबर का टाइम आ गया क्या? गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पूरे एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखें तो काफी अच्छी एक हमने बाइंग देखी है और एक बड़े कंसोलिडेशन का एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे फॉर्मेशन दिखा रहा है उसके बेसिस पे शायद इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन बन रहा है जिसके नेकलाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है समवेयर क्लोज टू 620, और अगर ये पैटर्न अगर वैलिडेट करता है तो शायद हम एक बार वापस 660 या 670 के लेवल्स पे देख सकते हैं। बट यस, इन द शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और भी 620 तक तो कम से कम जा सकता है। ओवरऑल अगर एक यहाँ से 6 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि सभी एफएमसीजी कंपनीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ओके, तो एक्चुअली वो जो बात कर रहे थे ना, मैं अभी एक्चुअली सुमित का वो रिसर्च देख रहा था वापस। वो एक्चुअली वो हमारा डिजिटल ओनली वो लिंक है, तो अगर आपको ऐसे लिंक्स देखने हैं तो वो आप ट्विटर पे फॉलो करिए तो आपको दिखाई देंगे। तो